नमस्कार, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब हेडलाइंस पर। सीएम हेमंत सोरेन ने 2 दिवसीय राजकीय बंशीधर महोत्सव का किया उद्घाटन। कहा, पहले सिर्फ कागजों पर होता था विकास, अब धरातल पर उतर रही योजनाएं। दूसरी बार ईडी ऑफिस पहुंचे आईएएस छवि रंजन। जमीन घोटाले को लेकर पूछताछ जारी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि शिक्षा मानव जाति के लिए सबसे बड़ा उपहार। अनगढ़ा में उषा मार्टिन के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। और झारखंड में नक्सली संगठनों के खिलाफ 74वां कार्रवाई जारी। नक्सल मुक्त राज्य बनने की तरफ झारखंड अग्रसर। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2 दिवसीय राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, राज्य में प्रमुख धार्मिक स्थलों का सर्किट बनाएंगे, इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। बताते चले, मुख्यमंत्री ने गढ़वा जिले को लगभग 797 करोड़ रुपए की 74 परियोजनाओं की सौगात दी है। आगे उन्होंने कहा, पहले सिर्फ कागजों पर विकास होता था, अब धरातल पर योजनाएं उतर रही है। बिल्कुल स्पष्ट मानना है, अब सरकार सिर्फ कागज में ही नहीं बल्कि अब सरकार धरातल में भी उन योजनाओं को देखने का काम करेगी। अभी कुछ ही दिन पहले हमने रांची के तपोवन में 14 करोड़ की योजना स्वीकृत की है। अभी हमारे वहां जमशेदपुर के रास्ते में देवड़ी मंदिर पड़ता है, वहां 7 करोड़ की योजना बन के तैयार है, उसका भी आधारशिला आप रखने जा रहे हैं। पूरे राज्य में धार्मिक स्थलों का एक सर्किट बनाने जा रहे हैं, जहां हमारे पर्यटक लोग उस सर्किट के माध्यम से बड़ी तेजी से पूरे राज्य में धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सकते हैं। हमारे इधर इटखोरी राजकीय महोत्सव मनाया जाता है, बाबा बैद्यनाथ धाम, पारसनाथ, रजरप्पा, अनेक ऐसे हमारे राज्य में धार्मिक स्थल है जिन पर हम लोग उनको और कैसे बेहतर और प्रसिद्धि दिलाई जा सकती है, उस पर हम काम कर रहे हैं। राज्य के पूर्व डीसी और तत्कालीन समाज कल्याण विभाग के डायरेक्टर पद पर रहे छवि रंजन प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय अब दूसरी बार पहुंचे हैं। संभावनाएं जताई जा रही है कि इनसे पिछली बार की तरह लंबी पूछताछ की जा सकती है। गौरतलब है कि जमीन घोटाले मामले में ईडी ने 13 अप्रैल को आईएएस छवि रंजन सहित 18 लोगों से जुड़े 22 ठिकानों पर 108 छापेमारी की थी, जिसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जब छवि रंजन रांची के डीसी थे, तब इनके कार्यकाल में रांची में अवैध तरीके से जमीन के लेन देन में संलिप्तता के आधार पर पूछताछ की जा रही है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि शिक्षा मानव जाति के लिए सबसे बड़ा उपहार है। शिक्षा के माध्यम से हम अपनी नैसर्गिक प्रतिभा को निखार सकते हैं और जीवन पथ पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारी प्रगति और विकास की आधारशिला है। यह गर्व की बात है कि उषा मार्टिन विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता का केंद्र बनने के लिए तैयार है, जो हमारे छात्रों को दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम और कार्यक्रम पेश करता है। Society, I will contribute what I can to the society. That should be our attitude all the time. And I request you all youngsters, never go for a shortcut method. Shortcut method is the most dangerous in the life. But all of a sudden it gives you big success. Then once you are tempted, you will never come back from that. All the success will be wiped out one day like a tsunami.
जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी ने हज आजमीन के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गौर के दिवालियापन से मुझे कोई मतलब नहीं। आजमीन ने पैसा दिया है तो अल्टरनेट फ्लाइट मुहैया कराना भारत सरकार की कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी की जिम्मेदारी है, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वो ईंट से ईंट बचा देंगे। आगे उन्होंने कहा, सबके साथ मजाक बर्दाश्त है लेकिन हाजियों के साथ मजाक बर्दाश्त नहीं। लगभग झारखंड से 2800 हज में जाने वाले के साथ कॉन्टेक्ट था गोयर के साथ, और जो जानकारी आ रही है कि गोयर का दिवालियापन हो चुका है, दिवाला निकल चुका है, मट्ठा बैठ चुका है। ऐसे में चिंता ये सता रही है कि अपने हम हाजी को भेजे कैसे। ये कहीं साजिश तो नहीं है कहीं? आप बताइए, इतना पैसा दे चुका है, अरबों अरब रुपया चला गया, और आप कह रहे हैं कि नहीं मेरा भट्टा बैठ गया। तो मैं मांग करूंगा देश की जो प्रधानमंत्री हैं स्मृति ईरानी से, आपका हर मजाक हम बर्दाश्त कर लेंगे। आप क्या किए नहीं किए सब बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अगर हमारे हाजियों के साथ अगर मजाक कीजिएगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और झारखंड सरकार ने राज्य को नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक झारखंड के नेतृत्व में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा सभी नक्सली संगठनों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई की जा रही है, और इस दिशा में पुलिस को नक्सली संगठनों के विरोध में निरंतर सफलता मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ भटके नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने के लिए झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति नई दिशा का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा, जिसका उद्देश्य उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। झारखंड पुलिस और झारखंड सेक्टर सीआरपीएफ की ओर से आज के इस कार्यक्रम में आप प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं। संयुक्त बलों के द्वारा झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान में जो कार्य किया जा रहा है, उन सभी बलों के लिए आज एक सफलता का दिन है, क्योंकि भाकपा माओवादी संगठन का शीर्ष कमांडर इंदल गंझू, जो कि रीजनल कमेटी मेंबर है और जिस पर झारखंड सरकार के द्वारा 15 लाख का इनाम घोषित किया गया था, उसके द्वारा आज झारखंड सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का सपना है। प्रधानमंत्री के इसी सपने को इन दिनों चतरा के रहने वाले दीपेश पूरा कर रहे हैं। दीपेश 12वीं पास है और अन्य युवाओं के जिस तरह बेरोजगारी का रोना वो नहीं रो रहे, बजाय खुद मेहनत पर भरोसा करते हैं। इसी का नतीजा है कि दीपेश फल और फूलों की नर्सरी खोलकर इन दिनों आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल पेश कर रहे हैं। दरअसल दीपेश मूल रूप से चतरा के लिपदा गांव के रहने वाले हैं। दीपेश खुद का फूलों और फलों की नर्सरी वो चलाते हैं और हर महीने हजारों रुपए की कमाई भी करते हैं, जिससे वे अपने साथ साथ घर परिवार का भी अच्छे से भरण पोषण करते हैं, बाकी युवाओं को भी रोजगार देते हैं। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम वार्ड से 2 अंतर्गत भुरकारी तालाब में बड़ी संख्या में अब मछलियों के मरने की घटनाएं सामने आई है। मामले को लेकर मत्स्य पालकों में भारी आक्रोश भी देखा गया। स्थानीय मत्स्य पालक ने देखा कि तालाब में भारी तादाद में मछलियां मृत पड़ी है। किसानों ने बताया कि तालाब में आसपास के क्षेत्र में सीवरेज और गंदे नाले का पानी उसमें छोड़ा जाता है। नतीजतन तालाब लगातार प्रदूषित होता आ रहा है। संभवतः इसी के चलते मछलियां भी मरी हैं। इसमें हम लोग मछली पालन करते हैं, लेकिन इसी मछली का अगर से हम लोगों का पालन पोषण होता है, लेकिन इसमें मछली हम लोगों का बहुत मर गया है। तो इसमें नाला 2 तरफ से आता है पानी, उसी के कारण से मर गया है। और ये फ्लड वाला को भी हम लोग बोले थे कि पानी मत इधर घुसाइए, पानी रोकने के लिए बोले थे। बोलते फिर पानी इसमें कुछ नहीं होगा। फिर 2 बार चुनाव दिया था, मांगे थे, तो चुनावी मार फिर मांगे चुना तो चुनाव नहीं दिया। अभी इस साल तो पूरा ही हम लोग
झारखंड के गिरिडीह जिले में कांग्रेस की किरकिरी अक्सर देखने को मिलती है। कभी पार्टी के बड़े नेताओं के बीच कांग्रेसी आपस में ही भिड़ जाते हैं, तो कभी मंत्री और नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस के ही कार्यकर्ता जमकर हंगामा करने लगते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही नजारा कांग्रेस कार्यालय के बाहर देखने को मिला। यहाँ आज कांग्रेस सेवा दल के उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रभारी भरत राउत और इनके साथ बोकारो के प्रभारी प्रशांत बाउरी भी शामिल थे। इनके नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं को कांग्रेस सेवा दल में सदस्य दिलाने की बात कही गई थी, सदस्यता दिलवानी भी थी। बताया गया कि इसकी सूचना पूर्व में भी जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह को दी गई थी, लेकिन वहां पर हाल और माजरा कुछ अलग ही था। मैं उत्तरी झारखंड प्रदेश कांग्रेस सेवा दल उत्तरी छोटानागपुर का प्रभारी हूँ। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई सर और झारखंड प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा नेली नाथन जी ने हम लोगों को टास्क दिया है। अभी देश विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। देश में सामाजिक समरसता खंडित हो रही है। हिंदू मुस्लिम शहरी बाहरी उपड़ी, ऐसे समय में हम लोगों को राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के उद्देश्य से कांग्रेस सेवा दल। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह बोरियो विधानसभा के पूर्व विधायक ताला मरांडी ने कहा कि बोरियो के जामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के द्वारा हेमंत सरकार के खिलाफ की जाने वाली बयानबाजी और विभिन्न गतिविधियों का खामियाजा क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है। कहा कि पथ निर्माण विभाग भी मुख्यमंत्री के जिम्मे है। ऐसे में इस क्षेत्र में सड़क निर्माण नहीं करवाकर संभवतः स्थानीय विधायक को बदनाम कराने की बात भी हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक जामुमो का है, सांसद भी जामुमो का और राज्य का मुखिया भी जामुमो का, फिर भी विकास के मामले में बोरियो विधानसभा का क्षेत्र पूरे राज्य में सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। 25/4/2023 से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और धरना प्रदर्शन में बैठने के कारण ललमटिया वारिजोर सड़क निर्माण को लेकर के हम बैठे हैं, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से सड़क की स्थिति अत्यंत ही जर्जर है, अत्यंत ही दयनीय है। इस सड़क में कई छात्राओं की जान गई है, कई लोगों के हाथ पे टूटे हैं जो चौक में। और डुमरी के सेवाटांड में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार मैक्सिमो टेम्पो ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक पर सवार 3 बच्चों सहित एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि बाइक चालक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना डुमरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। तेलखारा की ओर से एक तेज रफ्तार मैक्सिमो टेम्पो डुमरी की तरफ आ रहा था, तब सामने से आ रही बाइक को उसने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार मैक्सिमो टेम्पो और बगल में बने बाउंड्री वॉल के बीच दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुयाडी तरफ से और विपरीत दिशा में एक मोटरसाइकिल वाहक जिसका नाम सज्जाद अंसारी है, वो पति पत्नी और 2 बच्चे जा रहे थे। वो पिकअप वैन अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होने के कारण उसको 50 फीट से घसीटते हुए एक बाउंड्री है, बाउंड्री के किनारे उसको जा करके वो चपेट में ले लिया और वो लड़का जो है स्पॉट डेथ कर जाता है। और उसकी पत्नी, ये गाड़ी इतनी कस के मारती, उसकी पत्नी बाउंड्री से उस पार हो जाती है और वो बच्चा भी घायल है। उन लोगों को अभी रेफरल अस्पताल के बाद मीना जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वो संभवतः वो तीनों गंभीर है, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो ठीक ठाक हो जाएं। लेकिन अब आगे क्या होगा। बाइक कहाँ से। गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखंड के डबरसैनी चौक में बीती रात वर वधू के परिजनों द्वारा दहेज मुक्त आदर्श विवाह किया गया। यह आदर्श विवाह दहेज मुक्त झारखंड सेवा संघ के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संघ के राष्ट्रीय संस्थापक जितेंद्र यादव, मंत्री राजेश कुमार वर्मा, राष्ट्रीय संरक्षण प्रणव कुमार वर्मा, सचिव सुरेंद्र प्रसाद, इसी तरह जिला मंत्री पिंकू वर्मा, केंदुआ पंचायत के अध्यक्ष चंद्रिका महतो, सदस्य रमेश सिंह मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार वर पक्ष बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले हैं, जो पश्चिम बंगाल कोलकाता में रहते हैं। आपको दहेज मुक्त विवाह कर क्या महसूस हो रहा है? दहेज मुक्त विवाह करके अपनी पुत्री का मैं बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये दहेज मुक्त विवाह करने से समाज में भी एक नई दिशा मिलेगी और लोगों को जागरूकता भी मिलेगी।
नया परिसदन भवन में गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद की अध्यक्षता में गुरुवार को खंडोली वाटर ट्रीटमेंट और अन्य 4 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सुधार समेत अन्य मुद्दों को लेकर बैठक की गई। बैठक में उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी, जुड़को के उप महाप्रबंधक विमल टोप्पो, अनूप प्रीतम सोरेन, साई कंस्ट्रक्शन के राजेश साहू, दीपक जायसवाल, राजेश यादव, अकरमुल होदा मौजूद रहे। बैठक के दौरान खंडोली पुराना वाटर और नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, महादेव तालाब, चैताडी व झगरी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और डैम के घाट की सफाई समेत वाटर सप्लाई को लेकर होने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान जल शोध संस्थानों के कर्मियों द्वारा मांगे भी रखी गई। बातचीत किया है, जो इन लोग के डिमांड थी, चार्टर ऑफ डिमांड, उसके अनुकूल जैसे कि कुछ वेजेस कम है और कैटेगरी का क्या कैटेगरी होना है, प्लस लेबर डिपार्टमेंट का क्या डायरेक्शन है पेमेंट के लिए। कहीं कहीं तो 2 टाइम मिल रहा है, कहीं कहीं एक ही टाइम मिल रहा है, तो रेगुलराइज हो पानी में। और जो लोग काम कर रहे हैं उनका पीएफ का, उनका मेडिकल का, उनका अन्य चीज़ों का जो व्यवस्था सरकारी नियम के अनुकूल होना चाहिए, इन सारी बातों मुद्दों पर आज बातचीत हुई है। और अब खबरें बिहार से। भागलपुर बिहार में बागेश्वर धाम सरकार से प्रचलित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होना है, लेकिन इसको लेकर फिलहाल तो बिहार में राजनीति चरम पर है। तेज प्रताप यादव और शिक्षा मंत्री ने उन्हें यहां नहीं आने देने की बात कही है, तो वहीं जेडीयू सांसद अजय मंडल ने धीरेन्द्र शास्त्री को रोकना गलत बता दिया है। अजय मंडल ने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ किसी भी कोने में किसी को जाने से रोकना नहीं चाहिए। यहाँ सभी धर्मों का समान रूप से उन्हें देखा जाता है, सम्मान करना चाहिए। किसी भी धर्म के खिलाफ किसी भी कमेंट करने का अधिकार किसी को नहीं। है या कौन नहीं आना चाहिए, बाबा आ रहे हैं, नहीं आना चाहिए। इसमें ये देश ही जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई किन्हीं चीज़ को लेकर चलते हैं, यहाँ धर्म की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं रोकना चाहिए तो रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों को बिल्कुल अपने धर्म का और धर्म के पक्ष में चलने का अधिकार है। वो कहीं भी चल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। उनको रोकना भी मेरे समझ से गलत है या उनके विरुद्ध। वहीं अब इस मामले को लेकर भागलपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भी बड़ा बयान दिया है। अश्विनी चौबे ने कहा कि बाल्यकाल से जिसने देश की दिशा और दशा को बदलने का संकल्प लिया, ऐसे संकल्पित व्यक्ति के सामने कोई टिक पाएगा क्या? आंधी की तरह सब उड़ जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन संस्कृति के एक बहुत ही बड़े कह सकते हैं संरक्षक हैं और उन्होंने बाल्यकाल से ही भक्ति भाव से, हनुमंत की शक्ति से देश को दिशा और दशा और दिशा दोनों बदलने का जो वो संकल्प लिया है, ऐसे संकल्पित व्यक्ति के सामने कोई टिक पाएगा? आपको मालूम है, आंधी की तरह उड़ जाए। समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के तहत पुलिस ने हथियार के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। सदर डीएसपी संजय पांडे ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लगातार क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान जिले में चलाई जा रही है। द्वारा चलाया जा रहा है एंटी क्राइम व्हीकल चेकिंग का प्रथम जोन जो नगर क्षेत्र में चालू है और कार्यरत है, उसी के तहत अभियान के तहत कल 3/5/2023 को सुबह में चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल से लड़के भाग रहे थे और उनको दोनों को डिटेन किया गया। डिटेन के दौरान उनके पास से एक पिस्तौल, 2 गोली, 2 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल पकड़ी गई है। दोनों मोटरसाइकिल का अभी तक कोई पेपर उनके द्वारा पुटअप नहीं किया गया है और जब इनके मोबाइल का जांच किया गया तो जांच के दौरान पाया गया कि वो अपने दोनों मोबाइल में लड़के पिस्तौल के साथ फोटो को शेयर किए हुए हैं।
भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत भवानीपुर ओपी क्षेत्र के नारायणपुर सब्जी मंडी में दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से जमकर ईंट और पत्थर भी चले। मामले में 4 लोग घायल हुए। सभी घायलों को पीएचसी में भर्ती कराया गया। इलाका अब फिलहाल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। दरअसल महर्षि मही के जन्म जयंती को लेकर जुलूस निकाला गया था। इस दौरान जुलूस में शामिल एक महिला को ठोकर लग गई, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोगों में जमकर मारपीट हुई। पिपरा प्रखंड कार्यालय का डीएम कौशल कुमार ने सामान्य निरीक्षण किया। दिए गए दिशा निर्देश। इस दौरान डीएम कौशल कुमार ने तमाम विकासात्मक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बताया गया कि डीएम ने कैशबुक की समीक्षा की। पंचायत, सरकारी भवन और प्रधानमंत्री आवास योजना और कैशबुक संधारण सहित अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की। सामान्य निरीक्षण था और पिछले निरीक्षण में जो हमने निर्देश दिया था उसका अनुपालन हुआ है कि नहीं, संबंध में कुछ निरीक्षण किया गया है। बहुत सारे बिंदुओं का अनुपालन हो चुका है और जिस बिंदुओं का अनुपालन नहीं हुआ है कैशबुक से संबंधित, उसके अनुपालन हेतु पुनः कहा गया है कि अगले निरीक्षण से पहले हो जाना चाहिए। इसके अलावा योजनाओं की समीक्षा की गई। योजनाओं की प्रगति ठीक है यहाँ पे और रोजा स्वच्छ बिहार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, सबकी स्थिति अच्छी है और जो लास्ट में लाभुक बचे। और आखिर में एक बार फिर मुंसिफ जोहार के हेडलाइंस पर डालेंगे नजर। सीएम हेमंत सोरेन ने 2 दिवसीय राजकीय बंशीधर महोत्सव का किया उद्घाटन। पहले सिर्फ कागजों पर होता था विकास, अब धरातल पर उतर रही योजनाएं। दूसरी बार ईडी ऑफिस पहुंचे आईएएस छवि रंजन। जमीन घोटाले को लेकर पूछताछ जारी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, शिक्षा मानव जाति के लिए सबसे बड़ा उपहार। अनगढ़ा में उषा मार्टिन के पहले दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। और झारखंड में नक्सली संगठनों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई जारी। नक्सल मुक्त राज्य बनने की तरफ झारखंड अग्रसर। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज आधा।